तो आइए दोस्तों, मैं सुबोध कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जीके भारत बिहार पे। तो आज हम पढ़ रहे हैं जैन धर्म का पार्ट 2, जिसका रिवीजन होगा। आज पार्ट 1 जो है अपलोड हो चुका है। बौद्ध धर्म का पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है रिवीजन से लेकर वीडियो वो भी अपलोड हो चुका है। वैसे दोस्त जो नहीं देखे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से उसे देखिए। साथ ही साथ जो है एक कल वीडियो अपलोड हुआ है जो कि जिसका नाम है भारत के पड़ोसी देशों से सटे भारतीय राज। वह भी वीडियो जो है अपलोड हुआ है, उसे आप देखिए, क्योंकि उससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस वीडियो के अंतिम तक बने रहिएगा। और वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो कल तक हम लोग ने पढ़ लिए थे कि जो है महावीर को जो है ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है जराम्भिक गांव में, यानी राजगीर में। और उन्होंने अपना प्रथम उपदेश किस राजा को दिया था? तो मेघ कुमार को। अगर सिंपल पूछे तब लगाना है उनका प्रथम शिष्य, जिनका नाम था क्या? जमाली। और दामाद भी थे जमाली, और प्रथम विद्रोही भी हुए कौन? जमाली। इन दोनों के विद्रोह का कारण बहुत ही सिंपल था, क्योंकि महावीर का जो कहना था कि अगर आप मन में कोई काम संकल्प मात्र सिर्फ कर लिए तो समझिए हो गया। लेकिन जमाली का कहना था कि बिना किए कोई काम कैसे होगा। बस यही मतभेद था, जिनके दोनों अलग हो जाते हैं। ठीक है। तो महावीर के द्वारा जो है 5वां व्रत दिया गया था, कौन सा? ब्रह्मचर्य, मतलब शादी विवाह नहीं करना है, स्त्रियों से दूर रहना है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि जैन धर्म में जो है 5वां व्रत किसने दिया था? तब आंसर लगाना है महावीर। 5वां व्रत क्या है? तो आंसर लगाना है ब्रह्मचर्य। टोटल कितने व्रत हैं? तो लगाना है 5। अब क्या होता है कि जैन धर्म में त्रिरत्न है। जिस तरह से बौद्ध धर्म में था बौद्ध धर्म और संघ, उसी में जैन धर्म में जो है त्रिरत्न है: साम्यक दर्शन, साम्यक आचरण और साम्यक ज्ञान। क्लियर? जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? डायरेक्टली प्रश्न पूछेगा तो लगाना है आंसर क्या? आगम कहा जाता है। और महावीर के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? तो महावीर के अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता था। जैन संगीति भी होता है दोस्तों। 2 संगीति आपको याद रखना है, यानी 2 बैठक होता है। प्रथम जो होता है 300 ईस्वी पूर्व में होता है, ध्यान रखना है। पहला जो हुआ है 300 ईस्वी पूर्व में, या फिर आपको लिख देगा ऑप्शन में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व। दोनों एक ही बात, लेकिन पहला ईस्वी पूर्व, यही ध्यान रखना है। कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र बिहार में। किसकी अध्यक्षता में? तो स्थूल भद्र की अध्यक्षता में। दूसरा जो होता है 512 ईस्वी में। इसमें देखिए दूसरा में क्या है? सिर्फ ईस्वी है, तो 512 ईस्वी कहीं देगा, और नहीं दिया तो देगा आपको 6वीं शताब्दी में। कहाँ हुआ? तो बल्लभी, जो कहाँ पड़ता है? गुजरात में। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो क्षमा श्रवण ने। अगर क्षमा श्रवण नहीं ऑप्शन में रहेगा तो देवर्धि गण लिखा हुआ रहेगा, देवर्धि गण। तो दोनों एक ही नाम है। क्लियर हो गया? पहली बौद्ध संगीत जैन संगीति में जो क्या होता है, 12 अंगों का निर्माण होता है। अंग वो नहीं, अंग शरीर वाला नहीं, ठीक है। यह जो है अध्याय है, मतलब पुस्तक एक तरीका का समझिए। तो 12 अंगों का निर्माण होता है। सही, डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा कि अंगों का संबंध किससे है? तो अंगों का संबंध शरीर से नहीं लगाना है, क्या लगाना है? जैन धर्म से है। और दूसरी में जो क्या होता है, 12 उपांग का निर्माण होता है, संकलन होता है। 10 प्रकीर्ण का, 6 छेद सूत्र का और 4 मूल सूत्र का भी संकलन होता है। तो 12 अंग सिर्फ किस में? प्रथम में। 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र, जितना बचा हुआ है सब दूसरी जैन संगीति में लगाना है। अब क्या होता है, महावीर के जो है 11 शिष्य भी होते हैं, मतलब 11 चेला। लेकिन उनके जीते जी 10 जो है निकल जाते हैं। 10 की जो जिंदगी निकल पड़ती है। बचते हैं कौन? 1, जिनका नाम क्या है? सुधर्मन। और ये वही सुधर्मन है जो कि महावीर के मृत्यु के बाद जो है जैन संघ के अध्यक्ष होता है। तो जैन संघ के अध्यक्ष महावीर के बाद कौन बने? सुधर्मन। अब इनके बाद कौन बने? जम्बू स्वामी। और जम्बू स्वामी के बाद अगर पूछ ले तब आंसर लगाना है भद्रबाहु।
जो किसके समकालीन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। अब चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन की बात आ गया, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन में क्या होता है, इस वक्त 12 वर्ष का जो है अकाल पड़ जाता है। तब क्या होता है कि भद्रबाहु के कहने पर जो है जैन धर्म जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा अपनाया जाता है, और इन्हीं के कहने पर क्या होता है, जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है कहाँ चला जाता है, श्रवणबेलगोला कर्नाटक में, और वहाँ जाकर जो है संलेखन विधि से अपना प्राण त्याग देते। ठीक है। अब क्या होता है, इनके ग्रुप में जो थे, जो कि शिष्य जो, उनमें क्या होता है कि ब्रह्मचर्य के चलते जो होता है थोड़ा सा मतभेद हो जाता है। कोई कहता है कि नहीं हम इसे नहीं मानेंगे, कोई कहता है मानेंगे। तो सिंपल से जवाब मिला कि जो जिसे मानना है वह यहाँ रहो, और जिसको नहीं मानना है वो यहाँ से जाओ। तो चले गए। तो जो चले गए उन्हें क्या कहा जाता है, तो जो चले गए उन्हें कहा जाता है परिवर्तनवासी, और जो रह गए मतलब स्थान पे ही रह गए उसे क्या कहा जाता है, आस्थानकवासी। ठीक है। मतलब जो भाग गए मतलब कि भाव पकड़िए, यानी भद्रबाहु के संरक्षण में, और जो रह गए कहाँ, स्थान पर मतलब स्थानकवासी, जो स्थूलभद्र के संरक्षण में। ठीक है। तो जो भाग गए भद्रबाहु यानी कि दिगंबर कहलाए, और जो रह गए यानी स्थानकवासी यानी स्थूलभद्र, वो क्या कहलाए, श्वेतांबर कहलाए। ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, 12 वर्ष जब हो जाता है तब वहां से लौटकर जब आते हैं भद्रबाहु, तो यहाँ देखने के बाद पता चलता है क्या कि अच्छा ये सब शादी ये सब कर लिया है। तो 2 संप्रदाय में बट गया। ये तो हो गए स्थूलभद्र के संरक्षण में कौन, श्वेतांबर, और भद्रबाहु के संरक्षण में कौन, दिगंबर। दिगंबर जो है नग्न अवस्था में रहने वाले, और जो स्थूलभद्र के जो है यानी श्वेतांबर, डायरेक्टली आ रहा है कि श्वेत यानी श्वेत वस्त्र धारण करने वाला, यानी वस्त्र पहनते हैं। ठीक है। तो श्वेतांबर कहलाइए। दिगंबर का कहना है कि महावीर जो थे कुंवारा थे, लेकिन श्वेतांबर का कहना है कि नहीं, इनका तो हरा भरा परिवार था, विवाहित थे। एक जो है 19वें गुरु जिनका नाम है मल्लीनाथ, उनके बारे में भी मतभेद मिलता है। जैन का कहना है कि नहीं ये पुरुष है, श्वेतांबर का कहना है नहीं ये महिला है। ठीक है। दिगंबर में क्या होता था कि वायुमंडल को ही अपना वस्त्र मानते थे। ठीक है। जबकि ये श्वेतांबर में क्या होता था, वस्त्र धारण करते थे। ठीक है। दिगंबर का कहना था कि जितना भी दुख है, दुख का कारण कौन है, तो महिला है। लेकिन श्वेतांबर का कहना है कि महिला जो है मोक्ष प्राप्ति का एक साधन है। ठीक है। तो ये दो हो गया उन दोनों में अंतर। 24 तीर्थंकर के बारे में, तो 24 तीर्थंकर पहला पूछ ले, दूसरा पूछ ले। आजकल देख रहे हैं एग्जाम में बहुत सारा भीड़ चल रहा है, तो आप ऐसा क्यों ना करें कि 24 का 24 आप याद कर लीजिए, कहीं से भी पूछेगा आंसर आप रख दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं पद चिन्ह के साथ। हम आपको याद कराते जाएंगे ट्रिक के साथ। आपको क्या करना है कि वीडियो को जो है रिवाइंड करके देखना है। ठीक है। एक बार में याद नहीं हो, दूसरा बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे, लेकिन याद हो जाएगा। तो पहला थे कौन, ऋषभदेव। उनका अन्य नाम क्या है, आदिनाथ, वृषभनाथ। इनका 3 नाम हो गया। 3 प्रतीक चिन्ह याद रखिए, सांड, बैल और वृषभ, कुछ भी आ सकता है। दूसरा जो है अजीतनाथ है, इनका प्रतीक चिन्ह है क्या, हाथी। अब बताइए कि जिसे अजीत का मतलब क्या हुआ, जिसे जीता नहीं जा सकता। ठीक है। यानी अद्वितीय है। द्वितीय का मतलब हो गया द्वितीय यानी दूसरे, अजीतनाथ। अब बताइए कि हाथी से आप जीत सकते हैं, नहीं जीत सकते हैं। कौन, दूसरे तीर्थंकर कौन, तो अजीतनाथ, प्रतीक चिन्ह हाथी। तीसरा है संभवनाथ, प्रतीक चिन्ह है घोड़ा। इसे याद करिए। अगर आप मान लीजिए तैयारी कर रहे हैं तो एक बार में सफल नहीं हुए, 2 बार में सफल नहीं हुए, तीसरा में तो सफल हो ही जाइएगा। और संभव नहीं है कि आप जो है घोड़ा से ज़्यादा तेज दौड़ेंगे, तो घोड़ा हो जाएगा प्रतीक चिन्ह। ठीक है। संभव से संभवनाथ, तीसरा में संभव। अभिनंदन नाथ हो गए चौथा जो है इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, कन्नी। तो इसको याद करें इसलिए इस तरीके से
कि अभिनंदन जो है मर्दमान जो थे, जो वायुसेना के से संबंधित थे जवान, उनका क्या हुआ था, पाकिस्तान में जाकर गिर गए थे, यानी इनका कन्नी टूट गया था। अब जब टूट गया तो वहां से विजय होकर आए तो इनका चारों तरफ क्या होने लगा, जय जयकार होने लगा। तो चारों तरफ का मतलब चार यानी चौथा अभिनंदन नाथ, और कन्नी टूटा था तो मतलब कन्नी इसका क्या हुआ, प्रतीक चिन्ह हो गया। क्लियर। पांचवा जो है सुमति नाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है सारस। ठीक है, आप देखिए ध्यान से सुनिए। सुमति का मतलब क्या है, सुंदर मन, यानी शांत मन समझिए, साफ मन। सारस को देखें, सारस को क्या करते रहता है कि नदी के किनारे एकदम बैठा रहेगा, उसको जैसे ही मछली इसको दिखा यानी पंच मार देगा। तो याद रखना है, पांचवा कौन, सुमति नाथ। ठीक है, इनका प्रतीक चिन्ह सारस। छठा कौन हुए, पदम प्रभु, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, कमल। अब देखिए पदम प्रभु मतलब क्या, भगवान, और प्रभु के पैर में क्या छपा हुआ रहता है, कमल का निशान। छपा का मतलब छेद और कमल का मतलब प्रतीक चिन्ह, किसके, प्रभु के, मतलब पदम प्रभु। ठीक है, छठा हो गया। सातवां तो आपको याद ही होगा, सुपा सर्वनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, स्वास्तिक है, जो कहां से प्राप्त हुआ, हड़प्पा से। आठवां आइए, आठवां जो है चंद्र प्रभु। अब चंद्र प्रभु का प्रतीक चिन्ह क्या है, चंद्र है, तो चंद्र प्रभु चंद्र हो गया। नौमा में सुविधिनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, मकर। अब देखिए आजकल देखते हैं, आजकल का जो फैशन होता है कि विधि विधान में जो है, विधि विधान अगर किसी को करने के लिए कहिए तो कहेगा नो नो, ये सब नहीं चलेगा। तो विधि विधान यानी सुविधि नहीं चलेगा, मतलब नौमा है। और विधि विधान में क्या है, राशि वगैरह आते रहता है, मतलब मकर राशि, कर्क राशि, तो इनका कौन सा है, मकर है, प्रतीक चिन्ह। दसवां जो हो गया शीतलनाथ है, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, श्रीवत्स। श्रीवत्स, इसको किस तरह से याद रखना है, अब किसी को दस्त हो जाएगा तो बताइए क्या हो जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा, एकदम शीतल हो जाएगा। ठीक है, तो उन्हें उसको समझाया जा रहा है कि वत्स जो है ठंडा रहो, शीतल रहो, ठीक हो जाओगे। तो दस्त का मतलब 10, शीतल का मतलब शीतलनाथ, और वस्त का मतलब, वत्स का मतलब श्री वत्स लगाना, इनका प्रतीक चिन्ह। एक दो बार रिवाइंड करके देखिएगा, याद हो जाएगा। 11वां कौन है, श्रेयांश नाथ, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, गैंडा। तो एक एक गैंडे का श्रेय जाता है, एक एक गैंडे का श्रेय जाता है, बस हो गया। एक एक मिलाएं तो कितना बना है, 11। श्रेयांश का मतलब श्रेयांश नाथ, किसका जाता है, तो गैंडे का जाता है, नहीं गैंडा उनका प्रतीक चिन्ह हो गया। क्लियर। 12वां जो है वसु पूजनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, भैंस है। अब 12 से समझिए क्या है, बर, बर की पूजा होती है, बांस की पूजा होती है, अब भैंस की भी पूजा करिए, यानी 12, बर का मतलब 12वां, बांस का मतलब वसु पूजनाथ, और भैंस का मतलब प्रतीक चिन्ह। 13वां जो है विमलनाथ है, और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, शुकर है। तो याद रखिए, तेरा विमल मेरा विमल, शुक्र करिए कि आप विमल नहीं खाते हैं, विमल पान मसाला नहीं खाते हैं। तो तेरा, तेरा का मतलब 13वां हुआ, विमल का मतलब विमलनाथ, मकर, शुक्र का मतलब, शुक्र उनका प्रतीक चिन्ह है कि शुक्र है कि आप विमल नहीं खाते हैं। 14 जो है अनंतनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, बाज है। अब बाज देखते हैं एकदम अनंत तक उड़ता है, एकदम अनंत तक उड़ता है, तो अनंतनाथ हो जाएगा, बाज हो जाएगा इनका प्रतीक चिन्ह। कौन से नंबर के, 14वें नंबर के। ठीक है। 15वां जो है धर्मनाथ है, धर्मनाथ है, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, वज्र है। अब इसको किस तरीके से याद रखते हैं, क्योंकि धर्म की बात करें तो आप याद करिए बौद्ध धर्म, और बौद्ध धर्म में क्या होता है, एंट्री के लिए कम से कम 15 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ठीक है, तो 15वां हो जाएगा धर्मनाथ, और धर्म की रक्षा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वज्र उठाना पड़ेगा, तो वज्र हो गया प्रतीक चिन्ह। 16वां जो है शांतिनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है हिरण। अब देखिए 16 साल की अवस्था में कोई शांति रहेगा नहीं, क्योंकि वो हिरण के जैसा चाल चलते रहेगा। तो 16वां हो गया शांतिनाथ हो गया, हिरण उनका प्रतीक चिन्ह हो गया। 18वां 17वां जो है कुंथुनाथ है, और कुंथुनाथ का प्रतीक चिन्ह है बकरा। अब देखिए 17 का मतलब क्या हुआ, खतरा। कुंथु को याद करिए कि मान लिया जाए आप कहीं पैलेस गए और वहां पर आप जाके थूक दिए, ठीक है,
तो आपको क्या करेगा, मूर्ख बना देगा, यानी आपको बकरा बना देगा। तो खतरा कहाँ है, जब आप बकरा बने, यानी 17 कुंथु नाथ थू था वाला, तब जाके क्या बने, बकरा बने। तो बकरा हो गया प्रतीक चिन्ह। 18 में आइए, अमरनाथ, इनका जो प्रतीक चिन्ह क्या है, नंदावर्त। ठरा जो है अमरनाथ। अब देखिए कुतुब मीनार को देखिए, ठरा है, ठरा का मतलब ठारा खड़ा है, यानी अमर है वो। कब से, तो नन्हे से है खड़ा वो, यानी नंदावर्त उनका प्रतीक चिन्ह। 20वां जो हो गया मुनि सुव्रत नाथ, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, कच्छप है, कच्छप है। अब देखिए कोई मुनि है, मुनि को क्या करा, मुनि लोग व्रत करता है, तो मुनि सुव्रत हो जाएगा। अब को बहुत दिन से व्रत कर रहा है, अब कोई व्यक्ति गया उससे पूछ रहा है कि कछु हुआ, कछु हुआ, कछुआ का मतलब कच्छप है, मतलब कछुआ उनका प्रतीक चिन्ह हो जाएगा। अब यह अगर बात उनसे पूछ लिया जाए तो उनको कैसा लगेगा, तो उनको लगेगा 20 के समान, एकदम टिस जाएगा। तो 20वां गुरु हो गए कौन, मुनि सुव्रत नाथ, प्रतीक चिन्ह कच्छप यानी कछुआ। 21वां हो गया कौन, नामीनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, नील कमल। अब देखिए 21वां है, 21वां है, कहीं ना कहीं 20 से क्या है, एक ज्यादा है, तब तो नामी है वो, यानी नामीनाथ हो गया। नामी है कब, इसलिए नामी है क्योंकि उनका प्रतीक चिन्ह क्या है, नील कमल है। अब ध्यान देना दोस्तों, छठा जो थे पदम प्रभु, पदम प्रभु में सिर्फ कमल है और ये नामी है, इनके नील कमल है क्योंकि ये 21 है। अब आइए दोस्तों, इसमें एक छूट गया था 19वां जो था कि मल्लीनाथ, श्वेतांबर इनको महिला मानता है और दिगंबर इनको पुरुष मानता है। तो 19वां आप खास करके याद रखिए। इनका क्या है, पिक्चर क्लास। अब देखिए 19 साल के क्या है, मल्लिकार्जुन, हीरोइन पे चल जाइए, और उनका काम क्या है, पिक्चर बनाना, था पिक्चर क्लास। क्लियर। 22वां जो है अरिष्ट नेमी, अरिष्ट नेमी का प्रतीक चिन्ह क्या है, शंख। तो वरिष्ठ लोग ही तो शंख बजाएंगे, तो अरिष्ट हो गया अरिष्ट नेमी 22 में, और शंख बजाना उनका काम है, यानी कि शंख उनका जो क्या हो गया, प्रतीक चिन्ह हो गया। अब 23 में तो आप जानते हैं, अगर जानते हैं तो कमेंट में लिखिए। 24 में हम बता देते हैं, महावीर, और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो सिंह है, सिंह। कि जैन धर्म को मानने वाले राजा से प्रश्न पूछा जाता है, कौन कौन राजा जैन धर्म को मानता था, तो उनके लिए एक झक्कास सा ट्रिक है, ठीक है। औका व चाचा, औका व चाचा, भोजपुरी जैसा बोलिए कि औका व चाचा। तो ध्यान रखना है, अ से क्या बना, अमोघ वर्ष, उ से बना उदाईन, ठीक है। का से क्या बना, कलिंग नरेश खारवेल, का से क्या बना, कलिंग नरेश खारवेल। व से क्या बना, वंद राजा, व से क्या बना, वंद राजा। और चाचा, चाचा एक चा से बना क्या, चंदेल शासक, और एक चा से बना कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। तीर्थंकर, जैन तीर्थंकरों की जीवनी का अगर वर्णन पूछेगा किसमें है, तो कल्प सूत्र में है, और कल्प सूत्र के रचयिता कौन है, तो भद्र बाहु है। क्लियर। खजुराहो के मंदिर का संबंध किस धर्म से है, तो खजुराहो का मंदिर का संबंध जैन और हिंदू दोनों से है, जैन धर्म और हिंदू दोनों धर्म से है। अगर हिंदू नहीं मिले तो जैन लगाइएगा। इसे किस शासक के द्वारा बनाया गया था, तो चंदेल शासक के द्वारा बनवाया गया था। मौर्योत्तर काल में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है, तो मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है, ठीक है। मैसूर के गंग वंश के शासक जिनका नाम था रचमल, इन्हीं का मंत्री जो था जिनका नाम था चामुंड राय, इन्हीं के शासन प्रोत्साहन से जो है कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी में, अर्थात 10वीं शताब्दी ऑप्शन रहे चाहे तो 983 ईस्वी में क्या होता है, बाहुबली की मूर्ति बनाई जाती है। पूरा नाम गोमतेश्वर बाहुबली है, वही गोमतेश्वर बाहुबली है जो कि ऋषभदेव के पुत्र माने जाते हैं। 18 मीटर ऊंची मूर्ति बनवाई गई। किस वंश के शासक ने बनवाया, तो गंग वंश के शासक का नाम बताइए, तो रचमल, रचमल। यहाँ पर क्या होता है कि 12 वर्षों पर जो है महामस्तिका अभिषेक किया जाता है। तो यह पूछा भी जाता है कि महामस्तिका उत्सव जो है किस धर्म से संबंधित है, तो लगाना है जैन धर्म।
ठीक है, इनका जो है दूध और दही से जो है अभिषेक होता है। 2018 में हो गया है, अब 2030 में होगा। अब क्या होता है दोस्तों, महावीर की मृत्यु कब होती है बता चुके हैं, या तो 468 ईस्वी पूर्व या तो रहेगा 527 ईस्वी पूर्व, दोनों में से कोई भी रहेगा। तो इनकी मृत्यु हो जाती है। तो उसमें पूछा जाता है कहाँ हुआ, तो पावापुरी में। अब राजा का नाम भी पूछ लिया जाता है, तो मल्ल राजा सृष्टिपाल के समय। माउंट आबू के दिलवाड़ा का जो है मंदिर वो किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है। किसका बना हुआ है, तो संगमरमर का बना हुआ है। कहाँ है, तो माउंट आबू कहाँ है, राजस्थान में है। इसका निर्माण जो है किसने करवाया था, तो इसका जो निर्माण है गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम, गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के सामंती, जिनका नाम था बिमल शाह, इन्हीं के द्वारा जो यह मूर्ति बनवाया गया था। क्लियर है। तथा जैसे कि जैन साहित्य को पहले किस नाम जाना जाता था, आगम का, इसीलिए आगम को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो पूर्व के नाम से जाना जाता था। ऋषभदेव और अष्टनेमी का चर्चा किस वेद में मिलता है, तो ऋग वेद में मिलता है, ध्यान रखना है। और अष्टनेमी जो है किस भगवान के मतलब निकटतम संबंधित थे, तो भगवान कृष्ण के, वही 22वें जो जिनका प्रतीक चिन्ह क्या था, शंख था। प्रथम जैन भिक्षुणी अगर पूछ ले कि कौन था, तो नरेश दधिवाहन की पुत्री जिनका नाम क्या था, चंपा, जो है प्रथम जैन भिक्षुणी बनी थी। तो आज तो होता है दोस्तों जैन धर्म का पार्ट 2 समाप्त। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। अब अगला जरूर करें। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।